कि इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर इतनी ताकतवर कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे फिर वो आपका और भी तमाम कंट्रियां हो, लेकिन किसी की भी फिल्म का ट्रेलर, किसी का भी ट्रेजर प्रोमो जो है वो बुर्ज खलीफा पर नहीं चलता। मैं तो कहता हूं कि अमेरिका के अगर किसी हॉलीवुड के एक्टर की औकात हो तो चलवा कर दिखा दे अपना ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर। मैं तो कहता हूं रशिया वाले की किसी की हो तो वो चलवा कर दिखा दे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत देश की एक इतनी बड़ी इज्जत है कि पूरे विश्व में हमारे देश के लोगों को मान सम्मान, इज्जत और आदर दी जाती है। उसका कारण है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता। और आपको तो गर्व करना चाहिए और आपको तो गौरव करना चाहिए, लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव जरिए से देखते हैं। अब कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि वो तो मुसलमानों का देश है, वहां विदेश में चला रहे हो तुम। अरे भैया, ये तो देखो कितने गौरव की बात है। आज से पहले चली है क्या किसी की? इतनी फिल्में आती हैं, हॉलीवुड की इतनी सारी फिल्में आती हैं जो आप लोग देखने के लिए भी आती है। अभी एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी जिसका पार्ट 2 आया था कई साल बाद, वो तक नहीं चला। आप ये सोचिए, बुर्ज खलीफा पे। हाँ, अवतार जो एक मूवी आई थी, आपने देखा भी होगा। बहरहाल, लेकिन आपको गर्व करना चाहिए कि शाहरुख खान की मूवी का वहां पोस्टर लग रहा है। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कभी भी बहन बेटियों के लिए नहीं बोलती। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से महिला आयोग की अध्यक्ष को देश की राजधानी के अंदर घसीटा गया, आपने देखा होगा। क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा गया, क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? ये बताइए ना आप मुझे। मोहित शर्मा, आप चले आते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के महिलाओं की बात, स्मृति ईरानी तो आवाज उठाई रही है ना? क्या उठा रही है स्मृति ईरानी आवाज? हाँ है, महिलाओं का सम्मान ये जो स्मृति देते रहती है। ये जो स्मृति बीमारी कह रहा हूँ, ये जो स्मृति ईरानी है जो लगातार अपनी बेटी की आवाज उठाती हैं। अभी आप इनकी बेटी के ऊपर बात कर लीजिए, अपनी बेटी के लिए बोलने लगेंगी, लेकिन देश की बहन बेटियों के लिए नहीं बोलेंगी। बताइएगा स्मृति ईरानी बोली है क्या? अरे आप बोल रहे हैं बोली है क्या? बोलते रही हैं, भाषण उनका नहीं सुनते कि महिलाओं का सम्मान में भाजपा मैदान में। ये उन्होंने वो दिया है नारा? नहीं, नारा नहीं दिया। नारा तो देते, भाजपा का नारा है, भाषण देती है वो। तो ये पुराना है, तो भैया कोई इसको अपडेट करे ना, इस फ्यूचर को। ये जो पत्रकार आपका फ्यूचर घूम रहे हैं, कोई अपडेट करने का काम करे। सुनिए जी, बोलिए। आप जो महिला को बोल रहे हैं बीमारी है, अपमान कर रहे हैं महिला का आप। अभी ये देखिए, मैंने अभी इनके सामने बोला है, इस व्यक्ति को सिर्फ वही समझा। मैंने बोला ना कि गलती से निकल गया वो स्मृति ईरानी, आपको सुनाई नहीं दिया। अभी आपको सुनाई नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से एक महिला मानना होगा आपको। ये कौन बोला? ये कौन बोला भाई? शाहरुख खान के लिए मतलब सम्मान में बोल रहे हैं, महिलाओं का अपमान करेंगे आप? मैंने कौन सी महिला का अपमान कर दिया, तो बता दीजिए। बीमारी बोल दिया, बीमारी बोल रहे हैं। अभी एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए। बीमारी तो आपको लग चुकी है, बीमारी आपको लग चुकी है, और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको तो लगी है बीमारी भाजपा का विरोध करने का है? आपने पत्रकारिता कहाँ से करी, जरा आप बताएंगे? बताएंगे आप मुझे? अरे हाथ में माइक ले लेने से, सुन लीजिए, जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता ना, उस तरीके से हर माइक उठाने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। इस बात को समझिए। दूसरी बात ये कि मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मुद्दा ये है, और बहुत गंभीर और संगीन मुद्दा है, कि देश की राजधानी के अंदर लगातार बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन महिला सांसद उनके ऊपर आवाज नहीं उठा रही है। और क्यों नहीं उठा रही है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मोहित जी, जिस तरह आपका शाहरुख खान गैंग से इतना प्रेम क्यों जग रहा है आपका? एक बात आप मुझे बताइए, 1 मिनट। खान गैंग से अभी एक बात मुझे बताइए, अंबानी अडानी साहब ने अपने बेटे की सगाई में उनको बुलाया, तो उनका खान गैंग से प्रेम है? फिल्म का प्रमोशन थोड़ी कर रहे हैं आप, तो लगातार फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे को हंस रहे हैं कि बुर्ज खलीफा मिला। अब मेरी बात सुन लीजिए, अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा था, इस लट्टू छाप पत्रकार को आप देखिए। ये लट्टू छाप पत्रकार जो है, भैया आपको किसी ने पैसा दिया है क्या? और दूसरी बात ये, मैंने महिलाओं के ऊपर बात करी। आपने देखा होगा जब ये पठान फिल्म का मुद्दा लेके आए तो मैंने महिलाओं की सुरक्षा पे बात करी, मैं रोजगार पर आया। मेरे को तो लग रहा है कहीं आप ही को पैसा मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज तक शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, हैप्पी न्यू ईयर। वो बॉक्स ऑफिस पे इतना धमाल नहीं मचा पाई। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि इन अंधभक्तों ने शाहरुख खान की फिल्म को इतना हाईलाइट करा दिया कि लोगों उसकी फिल्म की जो है एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं। टिकटें नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जो है टिकट नहीं मिल पा रही है। जो उसका जो प्रोमो है, जो उसका टीजर है, जो उसका ट्रेलर है, वो कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। वो एक फिल्म थी जो रॉकी जो करके आई थी कुछ, उसका भी रिकॉर्ड को तोड़ा है। KGF पैसा देकर प्रमोशन कराया जा रहा है। हाँ जी, पैसा देके सबको पैसा देके हो रहा है। तो ये जो KGF है, इसने पैसा देके प्रमोशन नहीं, पठान का कि तो आपको पैसा मिला है, मतलब आपको मिला, तभी तो आप इतना बोल रहे। पठान के समर्थन में बोल रहे। सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी आप ना सड़क छाप आदमी से बात नहीं कर रहे हैं। जब बेतु का कोई एविडेंस, कोई प्रूफ ना हो करे ना, तो ऐसा किसी दिन मानहानि का मुकदमा ठुकेगा ना कि घर के बर्तन और भांडे दोनों बिक जाएंगे। इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? लगातार आपकी वीडियो आ रही है, आप हंस रहे हैं कि बुर्ज खलीफा पे दिखाई दे रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर सुन लीजिए, आप जैसे लट्टू छाप की अगर औकात हो तो आप चलवा कर दिखा दीजिए अमेरिका वालों की। आपकी तो बहुत बातचीत होगी ना, आप चलवा दीजिए, चलवाइए ना आप मुझे। जब आपको वहां पर मोदी जी की सभा चल रही थी, वहां से भगाया गया था, तब आपको अकल नहीं आई होगी? ये पत्रकारों को देखा था नहीं? इतना अपमानित होते हो, आपके अपमान होने की खबर चलाई जाती है। आप जैसे लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। बाबा नगरी देवघर से आया हूँ। देवघर से आए और ये मेरे लिए एक तस्वीर लेके आए, दिखाइए जरा। ये तस्वीर किसकी है, जरा बताइए कौन है इस तस्वीर में?
है। ये देवगढ़ की तस्वीर है, ये भाई झारखंड से चल के आए हैं मुझसे मिलने के लिए, और इस तस्वीर को इन्होंने भेंट स्वरूप मुझे दिया है। अब सुनिए, क्या नाम है आपका भाई? अनुराग आनंद। अनुराग आनंद इनका नाम है। आप कह दीजिए ये भी हिंदू नहीं है, कह दीजिए ना। नहीं, वो आपको लोग कह रहे हैं ना। ये जो है ना, ये लट्टू छाप पत्रकार और ये दूसरा लट्टू छाप पत्रकार। पत्रकार वैसे नहीं बोल सकते मोहित शर्मा। आपके ऊपर फिर कौन सा टैग लगा? आप एक मिनट, आप चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा निर्णय निकले ताकि देश के अंदर फिल्में भी रिलीज हो, मूवी भी रिलीज हो, कोई आगजनी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना कार्य करें। कहने का मतलब ये है, किसी व्यक्ति की अगर इच्छा हो तो वो फिल्म को देखे और इच्छा ना हो तो फिल्म को ना देखे। लेकिन दूसरी बात ये कि अब आता है जब आहत की आती है, तो मैं सिर्फ एक यही सवाल करता हूं कि अगर आहत किसी की भावना होती है तो देश के अंदर प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है। आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए, प्रधानमंत्री का स्वयं का बयान आ चुका है कि आप फिल्मों को लेकर विवाद उत्पन्न ना करें। फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप किसी चीज को राई का पहाड़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भारत देश का नुकसान होता है। भारत देश में कहीं आगजनी होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उससे भारत देश का नुकसान होता है।